अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से आप बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हो लेकिन अंदर आपका दिमाग मुसलसल नेगेटिव थॉट से भरा हुआ हो। आप एक छोटी सी बात को बार बार सोचते हैं, किसी की एक बात दिल पर लग जाती है, माजी की कोई गलती याद आ जाती है या फ्यूचर के बारे में खौफ पैदा होता है और फिर आपका दिमाग खुद ही आपको बताने लगता है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझसे बेहतर हैं या शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो सकूंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव और बैलेंस थिंकिंग में कैसे तब्दील किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, आपको अपने हर नेगेटिव थॉट से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये सीखना है कि इस थॉट को हैंडल कैसे करना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि आखिर में आपको सिंपल 7 डेज पॉजिटिव माइंडसेट चैलेंज भी दूंगी जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझेंगे, नेगेटिव थॉट्स का आना हमेशा बुरी बात नहीं। हम सब इंसान हैं, कभी खौफ आएगा, कभी सैडनेस होगी, कभी डिसअपॉइंटमेंट होगी, कभी कॉन्फिडेंस कम होगा। मसला थॉट्स आने का नहीं, मसला इस वक्त शुरू होता है जब हम हर नेगेटिव थॉट को हकीकत समझना शुरू कर देते हैं। मसलन आपके जहन में ख्याल आया, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक थॉट है, ये ज़रूरी नहीं कि ये एक हकीकत हो, लेकिन अगर आप बार बार यही सोचें मैं नहीं कर सकती, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इसे हकीकत समझने लगता है। इसलिए हमें अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना सीखना होगा। अपने नेगेटिव थॉट को पहचानें। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपके जहन में असल नेगेटिव थॉट क्या है। सिर्फ ये मत कहें मेरा मूड खराब है, बल्कि खुद से पूछें मैं इस वक्त असल में क्या सोच रही हूँ। मसलन मुझे लगता है कि मैं नाकाम हूँ, मुझे डर है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे लगता है कि मैं दूसरों से कम हूँ। जब आप थॉट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपसेट हों, अपने आप से कहें मैं भी क्या सोच रही हूँ, स्टॉप। सिर्फ ये एक छोटा सा सवाल आपको अपने थॉट से थोड़ा डिस्टेंस दे सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हर थॉट को हकीकत ना समझें। आपका दिमाग हर वक्त हकीकत नहीं बताता। कभी कभी दिमाग फेयर की वजह से वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। आपने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, आपका दिमाग फौरन कहता है वो मुझसे नाराज है, लेकिन हकीकत शायद वो बिजी हो, शायद फोन इसके पास ना हो, शायद इसने मैसेज देखा ही ना हो। यानी फैक्ट और थॉट एक ही चीज नहीं है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछें क्या ये एक फैक्ट है या सिर्फ मेरा अजम्पशन है। ये एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। नेगेटिव थॉट को रीफ्रेम कैसे करें। अब आते हैं असल टेक्निक की तरफ, इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग थॉट। यानी नेगेटिव थॉट को झूठा पॉजिटिव बनाने के बजाय इसे एक रियलिस्टिक और हेल्पफुल थॉट में तब्दील करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इसे कहें मुझे अभी ये काम मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं इसे सीख सकती हूँ। या मैं हमेशा फेल होती हूँ, इसे कहें इस बार मुझे फेलियर मिली है लेकिन मैं इससे सीख सकती हूँ। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि सब मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहें हर इंसान का जर्नी मुख्तलिफ है, मुझे अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना है। इसी तरह कुछ लोग कह रहे होते हैं मेरा फ्यूचर ही खराब है, अगर वो इसको इस तरह कहें मुझे अपना फ्यूचर मालूम है लेकिन मैं आज बेहतर डिसीजन ले सकती हूँ। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये हेल्दी थिंकिंग है। नेगेटिव थॉट्स में हम अक्सर दो अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नेवर एंड ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं मैं हमेशा ही नाकाम होती हूँ या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग कह रहे होते हैं कोई मुझे कभी नहीं समझता। ज़रा सोचें, क्या वाकई ऑलवेज, क्या वाकई नेवर? अक्सर जवाब होगा नहीं। इसलिए इन अल्फाज को रिप्लेस करें। मैं हमेशा नाकाम होती हूँ, इसकी जगह कहें मुझे कुछ सिचुएशंस में फेलियर मिली है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसकी जगह बोले इस वक्त मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं लेकिन अच्छी चीजें भी आ सकती हैं।
क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपके माइंड सेट पर बहुत असर डालती है। आप अपने आप से ऐसे बात करें जैसे अपने दोस्त से करते हैं। एक सवाल, अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड आपके पास आकर कहे मैं नाकाम हूँ, तो क्या आप उसे कहेंगे कि वाकई तुम नाकाम हो? नहीं, कभी भी नहीं। आप उसको कहेंगे डोंट वरी, एक फेलियर से सब कुछ खत्म नहीं होता, दोबारा कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर अपने आप से इतनी सख्ती क्यों? अपने लिए भी वही काइंडनेस इस्तेमाल करें। जब भी आपसे गलती हो तो खुद से कहें मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैं इस एक्सपीरियंस से सीख सकती हूँ, मुझे दोबारा कोशिश करने का हक है। सेल्फ टॉक अपने माइंडसेट को बेहतर करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ओवर थिंकिंग को एक्शन में तब्दील करें। कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे जॉब चाहिए, फिर दिमाग कहता है अगर रिजेक्ट हो गई तो, अगर इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो, अगर मुझे सिलेक्ट ही ना किया गया तो, और आखिर में हम एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं करवाते। इस सिचुएशन में खुद से पूछें इस वक्त मेरे कंट्रोल में क्या है? एप्लीकेशन सबमिट करना, सीवी बेहतर करना या स्किल सीखना? अगर जवाब हो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो वो करें। एक्शन एंडलेस थिंकिंग को कम कर सकता है, जबकि एंजाइटी अक्सर इसे बढ़ा देती है। इसका सबसे मेन पॉइंट है अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं। आप जिस चीज़ को रोज देखते और सुनते हैं वो आपके थॉट्स पर बहुत असर डाल सकती है। अगर आप हर वक्त नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव वीडियोस, टॉक्सिक कन्वर्सेशन, अनटेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो आपका जहन भी हैवी महसूस कर सकता है। इसलिए अपनी डेली लाइफ को भी क्लीन करें। कुछ ऐसे अकाउंट्स अनफॉलो करें जो आपको कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर बनाते हैं। ऐसा कंटेंट देखें जो आपको लर्न करने, ग्रो करने और बेहतर सोचने में मदद दे। और सबसे अहम बात, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दे जो आपको रिस्पेक्ट और इनकरेजमेंट दें। प्लीज प्रोटेक्ट योर मेंटल स्पेस। एक बहुत आसान डेली एक्सरसाइज बताती हूँ आपको जो आपकी मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करेगी। रोजाना रात को सिर्फ 5 मिनट निकालें, एक नोटबुक लें और 3 चीजें लिखें। नंबर 1, आज मेरे जहन में कौन सा नेगेटिव थॉट आया? फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ। नंबर 2, इस थॉट के हक में एविडेंस क्या है? और फिर पूछें क्या वाकई ये एक मुकम्मल हकीकत है? नंबर 3, मैं इस थॉट को कैसे रीफ्रेम कर सकती हूँ? इसको हम ऐसे रीफ्रेम करेंगे, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन इम्प्रूव कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट ही आप एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज मुसलसल करेंगे तो आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बेहतर तौर पर समझना शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट की तरफ, 7 डे पॉजिटिव माइंडसेट चैलेंज। डे 1, अपने 3 कॉमन नेगेटिव थॉट्स लिखें। डे 2, हर नेगेटिव थॉट के सामने एक रियलिस्टिक अल्टरनेटिव लिखें। डे 3, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, आज पूरा दिन अपने सेल्फ टॉक पर नज़र रखें। जब भी आप खुद को क्रिटिसाइज करें, रुकें और सेंटेंस को बेहतर बनाएं। डे 4, आज सोशल मीडिया कंपैरिजन को कम करें। अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर ना करें। डे 5, आज एक ऐसा काम करें जिससे आप डरते हैं, छोटा सा स्टेप लें, वो भी काफ़ी है। डे 6, रात को अपनी 5 अच्छी चीज़ें लिखें। ये चीज़ें बहुत छोटी भी हो सकती हैं, मसलन आज मैंने वक्त पर काम मुकम्मल किया, या आज मैंने किसी की मदद की, या आज मैंने अपने लिए वक्त निकाला। डे 7, अपने आप से सवाल करें, अगर मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लूँ तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है? अपना जवाब लिखें। एक बात हमेशा याद रखें, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त खुश रहें। आपको सैड होने का हक है, आपको टायर्ड होने का हक है, आपको डिसअपॉइंटेड होने का हक है, आपको कभी कभी रोने का भी हक है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद ये सोचना, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। ये फ़र्क जानना इंतहाई ज़रूरी है। आखिरी पैगाम,
آج اگر آپ کے ذہن میں بہت سے نیگیٹو تھاٹس ہیں تو اپنے آپ کو برا مت سمجھیں۔ آپ خراب انسان نہیں ہیں، ویک نہیں ہیں، آپ صرف ایک انسان ہیں جو اپنے تھاٹس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا سیکھ رہا ہے۔ A thought is not a command۔ ہر تھاٹ کو فالو کرنا ضروری نہیں۔ آپ اپنے تھاٹس کو دیکھ سکتے ہیں، اسے کوشچن کر سکتے ہیں اور پھر ایک بہتر رسپانس چوز کر سکتے ہیں۔ آج سے آپ کا ذہن کہے میں نہیں کر سکتی تو آپ کہیں میں کوشش کر سکتی ہوں۔ جب ذہن کہے میں ناکام ہوں تو کہیں میں نے ایک مشکل ایکسپیرینس کیا ہے اور میں اس سے سیکھ سکتی ہوں۔ جب ذہن کہے میرا فیوچر خراب ہے تو کہیں میرا فیوچر ابھی لکھا نہیں گیا، میں آج سے اسے بہتر بنا سکتی ہوں۔ اور جب ذہن کہے میں کافی نہیں ہوں تو اپنے آپ سے کہیں میں امپرفیکٹ ہوں لیکن میں ویلیویبل ہوں اور میں ہر دن گرو کر رہی ہوں۔ تو دوستو، اپنے تھاٹس کو اپنا دشمن نہ بننے دیں، انہیں سمجھیں، انہیں چیلنج کریں اور آہستہ آہستہ انہیں بہتر ڈائریکشن دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہت زیادہ اوور تھنکنگ یا نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہے، اور کمنٹ میں لکھیں I choose positive thinking۔ شاید آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسرے شخص کو بھی اپنے تھاٹس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی موٹیویشن دے دے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے ذہن کو مثبت سوچ دے اور آپ کو ہر مشکل سچویشن کو وزڈم اور اسٹرینتھ کے ساتھ ہینڈل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیں، خود پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہر تھاٹ آپ کی حقیقت نہیں ہوتا۔ میں ہوں ہما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول لرن اینڈ گرو ود ہما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ، ٹاٹا، اپنا خیال رکھیے گا۔